तो गाइस बारी है एक और टेक्निकल वीडियो की। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रिक शेयर करने वाला हूं, जो कि मैं बहुत सालों से अपने एकेडमी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता था। एंड ऑनेस्टली मेरे को पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जो कि इस ट्रिक की बात करता है। बस इसको डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आएंगे तो मैं इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल पे, तो इस वीडियो के साथ अच्छे से एंगेज करें। चाहे आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर नीचे जो हाइप वाला बटन है उसको क्लिक कर दें, ताकि मैं आप जैसे और पैशनेट लोगों तक पहुंच पाऊं। बाकी हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं उस मजेदार टेक्निक को। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट एकदम खाली है मेरे सामने। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली मैं एक वेव फाइल इंपोर्ट करूंगा, और वो जो वेव फाइल है वो किसी भी एक पॉपुलर गाने की है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको मैं सुनना पसंद करता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली जिसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मिक्स इंजीनियर और म्यूजिक प्रोड्यूसर ने क्या किया है। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पोजीशन फाइल को मैं इंपोर्ट कर दूंगा अपने DAW में। एंड नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा अरियाना ग्रांडे का ये सॉन्ग है। और इनकेस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास ये फाइल कैसे आई, तो इसको मैंने YouTube से तो बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं किया है। बेसिकली ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको ओरिजिनल ऑडियो फाइल मिल जाएगी इन गानों की, और मोस्टली आपको वेव की जगह फ्लैग फॉर्मेट में मिलेगी, जो कि अगेन एक लॉसलेस फॉर्मेट है। तो उसको आप लोग ओरिजिनल ऑडियो की तरह देख सकते हैं, बिना कोई भी कंप्रेशन के, बिना किसी भी डेटा के लॉस के। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक प्रॉपर मास्टर्ड फाइल है ये, और मैं थोड़ी सी आपको प्ले करके सुनाता हूँ बिफोर हम लोग उस ट्रिक को डिस्कस करें। तो एक काम करते हैं, इसको सुन के देखते हैं थोड़ा सा। ऑलराइट, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि ये मिक्स भी बहुत अच्छा है, एट द सेम टाइम इसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा क्लीन है। और एक और बोनस चीज जो कि मेरे को अरियाना के गानों की पसंद है, वो है उनके बैकिंग वोकल्स, कि किस तरह से वो हार्मनीज इंट्रोड्यूस करती हैं अपने गानों में, किस तरह से डीटीज लेती हैं। तो वो सारी चीजों का आज खुलासा होने वाला है, और वही हमारी टेक्निक है। बेसिकली हम लोग इस गाने को खोलने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इस गाने के जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है या फिर मिक्स इंजीनियर है, उन्होंने किस तरह से इस गाने के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्लेस किया है स्टीरियो स्पेक्ट्रम में। एट द सेम टाइम कुछ मजेदार चीजें भी मैं हाईलाइट करने वाला हूँ मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले Pro Q3 को इंसर्ट कर देंगे। वैसे तो देखो Pro Q4 भी आ गया है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने EQ को अपडेट नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे Pro Q3 यूज कर रहा हूँ। और आप लोग जानते ही होंगे कि अगर हम यहाँ पे एक लो कट लगाते हैं और इसको यहाँ तक ले जाते हैं, तो क्या होने वाला है, हमारी जो पूरी ऑडियो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। बिकॉज इस वक्त ये जो लो कट है ये कहीं ना कहीं स्टीरियो चैनल में लगा हुआ है, विच मीन्स कि हमारे गाने में जो भी डेटा सेंटर में है, लेफ्ट में है, राइट में है, उस पूरे पे ये लो कट लग जाएगा। और एक बार आप लोग इसको सुन के भी देखिए। ऑलमोस्ट पूरी ऑडियो गायब हो चुकी है यहाँ पे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रिक को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे जो स्टीरियो है उस पे क्लिक कर दूंगा और सिलेक्ट कर दूंगा मिड को। बेसिकली अब ये जो लो कट है ये हमारे सारे सेंटर के जो एलिमेंट्स हैं उनको गायब कर देगा, जिस वजह से हमें वो सारी चीजें सुनाई देंगी जो कि साइड वाले चैनल्स में चल रही हैं, चाहे मैं लेफ्ट चैनल की बात करूं या फिर राइट चैनल की। इसको एक बार सुन के देखते हैं। सो एग्जैक्टली यहाँ पे वो ट्रिक शुरू होती है। बेसिकली आप में से जितने भी लोग प्रोडक्शन करते हैं, आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा कि कौन से एलिमेंट को इन्होंने स्टीरियो स्पेस दी हुई है, कौन से एलिमेंट्स कितना साइड चैनल में है। एट द सेम टाइम आप में से जितने भी लोग गानों को मिक्स करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इन्होंने अपने रिवर्ब डिलेस का यूज किया हुआ है। जो बैकिंग वोकल्स हैं वो हमें कितनी क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रहे हैं, जिसका सिंपली मतलब ये है कि इन्होंने जो बैकिंग वोकल्स है उनको कहीं ना कहीं हार्ड पैन किया हुआ है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाता हूं मैं यहाँ पे, इनकेस अगर आप लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया, उसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं वापस वर्स में। इसको एक बार ध्यान से सुन के देखिए एंड ट्राई टू नोटिस कि किस तरह का रिवर्ब यहाँ पे मिक्सिंग इंजीनियर ने डाला है।
सो अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे आपको ऐसा फील होगा कि जो लीड वोकल्स हैं वो काइंड ऑफ थोड़े से ऑफ टाइम चल रहे हैं, और यहाँ पे वैसे तो लीड वोकल्स प्ले नहीं हो रहे, उनका रिवर्ब हमें सुनाई दे रहा है। सो यहाँ से हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता लगी कि इस गाने के जो मिक्सिंग इंजीनियर है उन्होंने अपने रिवर्ब का जो प्री डिले है उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो लीड वोकल्स के शुरू होने के बहुत देर बाद स्टार्ट होता है, जिससे हमारे जो वोकल्स हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूज साउंड कर रहे हैं। बिकॉज एक बार मैं इस फिल्टर को ऑफ करके आपको सुनाता हूँ इस सेक्शन को, एक बार इसको सुन के देखिए। Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday, the nigga I love on a Monday. राइट, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि जो लीड वोकल्स हैं वो तो परफेक्टली ऑन टाइम है, लेकिन जैसे हम लोग साइड चैनल को दोबारा सुनते हैं, एक बार ऑब्जर्व करके देखिए उनकी टाइमिंग को। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसके वोकल्स तो हमें एकदम ऑन टाइम सुनाई दिए, बिकॉज वो तो ऑलरेडी पैंड है, वो तो ऑलरेडी साइड चैनल में प्रेजेंट है। वेराज जो लीड वोकल्स हैं वो काफी ज्यादा डिलेड सुनाई दे रहे थे। इनफैक्ट आप गाने में आगे भी सुन सकते हैं इस चीज को। अगेन ये बीच बीच में जो बैकिंग वोकल्स आ रहे हैं इनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज ये तो आपको ऑन टाइम ही सुनाई देंगे। आपको फोकस करना है वो जो पीछे लीड वोकल्स का रिवर्ब चल रहा है उस पे। क्या बात है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने इसको नोटिस किया होगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे रिवर्ब को सुनने में। और ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि मैंने बहुत सारे गानों में ऑब्जर्व की है, बहुत सारे बड़े बड़े मिक्सिंग इंजीनियर्स को यूज करते हुए देखी है। और एक बार मैं आप लोगों को वो डिफरेंस भी सुना देता हूँ कि अगर हम लोग इस रिवर्ब को कट ऑफ कर दें बिल्कुल, तो एग्जैक्टली वोकल्स में क्या डिफरेंस आएगा और एक्चुअल में जो रिवर्ब है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारे वोकल्स को ग्रैंड साउंड करवाने में। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो मिड है इसको शिफ्ट कर देंगे साइड्स पे, यानी आसान भाषा में जो हमारे साइड चैनल के एलिमेंट्स हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, रिवर्ब डिले हो गया या इवन बैकिंग वोकल्स हो गए, वो कहीं ना कहीं म्यूट हो जाएंगे जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे। लेकिन हम लोगों को फोकस करना है रिवर्ब पे कि जैसे ही रिवर्ब हटता है उससे हमारे वोकल टेक्सचर में क्या चेंज आता है। सो इसके लिए अगेन हम लोग वर्स पे चलते हैं और वर्स से सुनते हैं इस गाने को। सो इसको एक बार सुन के देखिए। Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't repeat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday, the nigga I love on a Monday. Never need no one else, babe, 'cause I'll be switching the positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bedroom. I don't need a lift, they say I'm coming through. राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम लोगों ने अपने साइड चैनल को कट कर दिया वैसे ही हमारे जो लीड वोकल्स हैं वो 2D साउंड करने लग गए, और जैसे ही हम लोगों ने साइड चैनल को एक्टिवेट कर दिया वैसे ही हमारे जो वोकल्स हैं वो बहुत ज्यादा वाइड और फुलफिलिंग साउंड कर रहे थे। एक और चीज मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या वोकल्स पे प्लेट रिवर्ब यूज किया गया है। बेसिकली जब हम लोगों ने सेंटर चैनल को सुना तो वहां पे एज सच रिवर्ब तो सुनाई नहीं दे रहा था, या फिर मुझे कहना चाहिए वो स्प्लैशी वाला रिवर्ब नहीं सुनाई दे रहा था। तो एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या एक्चुअल में कोई रिवर्ब डला है वहां पे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके लिए हम लोग प्रो Q3 को नीचे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे ऊपर में आइसोटोप का जो मास्टर रीबैलेंस प्लगइन है उसको इंसर्ट कर दूंगा। तो ये प्लगइन बेसिकली क्या करता है, ये प्लगइन वोकल्स को आइसोलेट करने के काम में आएगा और इसकी मदद से हम लोग वोकल्स को पूरी तरह आइसोलेट कर देते हैं। और यहाँ पे जो डेल्टा बटन है उसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा ताकि हम लोगों को सिर्फ वोकल सुनाई दे। काइंड ऑफ आप लोग कह सकते हैं कि स्टेम सेपरेशन की तरह एक्ट करता है। तो ये पूरी तरह क्लीन तो नहीं होगा लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रो Q3 को ऑफ करते हैं और सुन के देखते हैं इसने हमारे लिए क्या किया है। Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't repeat. ऑलराइट, वेरी नाइस। म्यूजिक भी हमें सुनाई दे रहा है लेकिन जो वोकल्स हैं वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और वही एग्जैक्टली हमें चाहिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रो Q3 को ऑन करता हूँ और जो हमारा साइड चैनल है उसको हम लोग ऑन रहने देंगे, यानी आसान भाषा में वो जो लार्ज रिवर्ब है उसको एक कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा और हमें डिटेल में समझ आएगा कि जो सेंटर में हमारे वोकल्स चल रहे हैं क्या उनके साथ भी कोई इफेक्ट्स चल रहा है। सो इसको एक बार सुन के देखते हैं। Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't repeat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday, the nigga I love on a Monday. Never need no else, babe, 'cause I'll be switching the positions for you. Heaven sent you to me. Just hoping I don't
beat history. क्या बात है, प्रीटी नाइस। सो आई एम श्योर अगर आप लोगों ने ध्यान देके इसको सुना होगा तो आपको वो छोटी सी टेल सुनाई दी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आइसोटोप का प्लगइन है ये भी कहीं ना कहीं हमारे रिवर्ब को थोड़ा सा कैंसिल आउट कर रहा है, बट स्टिल अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको वो छोटी सी रिवर्ब की टेल सुनाई देगी, जिससे हमें ये भी पता लगता है कि इस गाने के जो मिक्स इंजीनियर है उन्होंने एक प्लेट रिवर्ब भी यूज किया है इन वोकल्स पे, जिससे नॉट ओनली वोकल्स को एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट मिल रहा है, एक रूम वाली फीलिंग मिल रही है, बल्कि जो प्लेट रिवर्ब है वो वोकल के टेक्सचर में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी तो आप इस ट्रिक को किसी भी गाने पे अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास उसकी लॉसलेस फाइल है। और इनकेस अगर आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा है कि हम लोग बॉलीवुड गानों को कैसे एनालाइज करें, बिकॉज उनकी ओरिजिनल वेव या फ्लैग फाइल्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक जिस पे भी आप लोग गाने सुनते हैं, सबसे पहली चीज ये मेक श्योर करें कि उसमें जो नॉर्मलाइजेशन वाला फंक्शन है उसको आप लोग ऑफ कर दें, ताकि आपको जो गाने हैं वो एकदम ओरिजिनल लाउडनेस पे सुनाई दे जिस पे आर्टिस्ट ने उनको अपलोड किया है। और उसके बाद जो आपकी स्क्रीन की ऑडियो है उसको आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज उसके तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, और फिर तो आपको बस वो जो ऑडियो फाइल है उसको अपने DAW में इंपोर्ट करना है, और ये वाली जो ट्रिक हमने डिस्कस की है इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो इनकेस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे और टेक्निकल वीडियोस लेके आऊं चैनल पे, तो मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। हैप्पी लर्निंग। डर लगता है 7 मिनट की स्क्रीन पे। मैं तो वो झन का वेट करता हूँ कि स्टार्टिंग में वो कभी भी आ जाएगा। इसको एक बार ध्यान से सुन के देखिए एंड ट्राई टू नोटिस द रिवर्ब, कि किस तरह का रिवर्ब यहाँ पे मिक्स इंजीनियर ने डाला है। अबे यार ये क्या हो गया?